हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम बेस्ड कॉन्सेप्ट। और प्रॉब्लम बेस्ड कॉन्सेप्ट का ये टाइप 1 है और प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये आपका ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान से देखिए। ये आपका टाइप 1 है और टाइप 1 में सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डिफरेंट पॉइंट पर क्या टेंशन होगा, मतलब क्या नीचे टेंशन होगा, क्या ऊपर टेंशन होगा, क्या इधर टेंशन होगा, क्या इधर टेंशन होगा। आई बात समझ में? नीचे क्या टेंशन होगा, ऊपर क्या टेंशन होगा, क्या इधर टेंशन होगा, क्या इधर टेंशन होगा, ये हम यहां पर निकालेंगे। टेंशन एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए सबसे पहली बात, अब यहां पर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो ये बात आपके मन में आ सकती है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों। तो सर्कुलर मोशन हम लोगों को दो तरह का स्टडी करना है। एक आपका है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसे वाला मोशन, जैसे मान लो किसी भी धागे से कोई भी पत्थर को बांध लो, है ना, ढेला को बांध लो, कोई भी बॉडी को बांध लीजिए और उसको इस तरह से आप उसको रोटेट कराइए, तो यह जो होता है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ। आई बात समझ में? और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है ऐसे रोटेट कराना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में भी दो तरह की बात हम लोग करते हैं। एक तो है कि ग्राउंड पर ही हम लोग बॉडी को रोटेट कराएं, और दूसरा जैसे किसी भी पत्थर को धागे से बांध लीजिए और उसको इस तरह से हम रोटेट कराएं, इसकी भी बात करते हैं। आई बात समझ में? दोनों तरह की बात होती है। तो यहां पर पहले बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात जो है हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है प्रैक्टिकल तौर पर? किसी भी बॉडी को, पत्थर को, ईटा को किसी भी धागे से, रस्सी से बांध लीजिए और उसको इस तरह से आप सर्कुलर मोशन कराइए, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? और यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन आपको निकालना है, और डिफरेंट पॉइंट पर जो टेंशन होता है वह डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लोएस्ट पॉइंट की कि इस पॉइंट पर कितना टेंशन होगा। ये निचला पॉइंट है। तो देखो यहां जो फोर्स लगेगा, सबसे पहले यह कोई भी बॉडी है मान लीजिए यहां पर, तो इसका जो वेट है वह तो नीचे mg लगेगा, वेट हमेशा नीचे लगेगा। mg लगेगा किधर? नीचे, ये हुआ। उसके बाद दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा किधर लगता है? सेंटर से बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ही किधर लगता है? सेंटर से बाहर की तरफ। तो सेंटर यहां है, सेंटर से लाइन खींचिए, आगे बढ़ा दीजिए और यह जो होगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो यहां पर जो टेंशन है, टेंशन एट पॉइंट ए, TA इक्वल टू mg और प्लस MVA स्क्वायर अपॉन r, और यही टेंशन यहां पर होता है। VA जो है वेलोसिटी एट पॉइंट A, यहां पर जो वेलोसिटी होगा इस वेलोसिटी को लेना है। आई बात समझ में? तो यहां पर यहां VA जो लिया गया है वेलोसिटी एट पॉइंट A, वेलोसिटी एट पॉइंट A, कहां पर? A पर। फिर देखो जैसे अब इस पॉइंट पर अगर चलेंगे हम लोग B पर, एट पॉइंट B, ध्यान से देखिए, एट पॉइंट B, जब यहां पर बात करेंगे तो यहां पर कौन कौन सा फोर्स होगा? ये बॉडी मान लो यहां आ गया, जैसा बॉडी लीजिए, ये बॉडी यहां आ गया, तो mg किधर लगेगा इसका? नीचे। mg किधर लगेगा इसका? नीचे लगेगा। बोलो कोई तकलीफ है? mg नीचे लगेगा। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर? इधर। तो ये पॉइंट B है, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा इसको दे देते हैं VB, वेलोसिटी एट पॉइंट B।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? देखो सेंटर से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर लगेगा। तो यहां पर देखो जो टेंशन होगा, टेंशन एट पॉइंट बी टी बी इक्वल टू कितना होगा? एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो यहां जो है ये टीबी है और टीबी एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हुआ और एम जी यहां पर शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि एम जी का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं लगेगा, एम जी का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं लगेगा। लगेगा? एम जी का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं लगेगा, इसलिए कि कोई भी चीज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी चीज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होता है। तो एम जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जाए, हम पूछें कि वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, तो कुछ नहीं। अगर कोई पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जा रहा है, हम पूछें एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, तो कुछ नहीं। तो किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो यहां पर टीबी किसके बराबर होगा? एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। ये टेंशन है एट पॉइंट बी और ये आपका जो है यहां पर का पॉइंट है और ये सेंटर के लेवल में है। ये आप कह सकते हैं एट द सेम लेवल एज सेंटर, सेंटर के लेवल में। ये भी कह सकते हैं एट द सेम लेवल एज सेंटर, सेंटर के सेम लेवल में है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट की बात। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? डी है। तो यहां पर टेंशन जो हम लोग ले रहे हैं मान लेते हैं टी डी। हाईएस्ट पॉइंट है डी और टेंशन लेंगे टी डी। पॉइंट डी है, टेंशन क्या लेंगे? टी डी लेंगे। ठीक है। अब ये बताओ यहां पर जैसे ये बॉडी अब यहां पहुंच गया, जैसा हो बॉडी कोई लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब mg किधर लग रहा है? mg किधर लग रहा है? नीचे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है? जोर से बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर? यहां चला गया, सेंटर से बाहर मतलब ऊपर चला गया। ये आपका mg हो गया और इधर यहां पर जो है एम बी स्क्वायर अपॉन आर ऊपर चला गया और टेंशन तो टी डी है। तो अब नीचे यहां दो फोर्स है, एक टेंशन है और दूसरा mg। टेंशन ये जो धागे पर लग रहा है और ये अंदर के तरफ लगेगा। ठीक है। तो टी डी प्लस एम जी बराबर कितना हो गया? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर टी डी प्लस एम जी बराबर कितना हो जाएगा? एम बी डी स्क्वायर अपॉन। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? तो यहां पर अगर टेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा? टी डी इक्वल टू एम वी डी स्क्वायर अपॉन आर माइनस। तो यहां पर क्या हुआ? टेंशन कम हुआ कि ज्यादा हुआ? इसलिए कि mg इसमें क्या हुआ? तो टेंशन यहां पर कम हुआ। ठीक है। एम वी डी स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो चूंकि नीचे यहां पर प्लस था, ऊपर गया तो यहां माइनस हो गया, तो इसलिए टेंशन क्या होगा? ऊपर कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाता है तो टेंशन क्या होता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो टेंशन क्या होता है? कम होता जाता है। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ है? नीचे। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ है? बात समझ गया ना? तो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ है? तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो टेंशन कम होता जाता है। सबसे ऊपर चले गए तो टेंशन खत्म, है ना? नो साइन थीटा कॉस थीटा, कोई झंझटे नहीं, कोई बाल बच्चा का टेंशन ही नहीं। बात समझ गया ना? याद रहेगा इसे? सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ रहता है? नीचे सबसे ज्यादा टेंशन है ना? जैसे इसी में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि बताओ टीए और टीबी में कौन ज्यादा है? टीए ज्यादा होगा, है ना? सबसे ज्यादा, इसके बाद यहां, इसके बाद यहां, सबसे ऊपर सबसे कम टेंशन होता है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे
ज्यादा टेंशन नीचे, इसके बाद हाँ इसके बाद टीडी। बोलो ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो आइए पहले इसको लिख लीजिए फिर बात करते हैं। देखो तो यहां पर हम लोग देखें हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होता है वह मिनिमम टेंशन होता है। सबसे कम टेंशन कहां होता है? हाईएस्ट पॉइंट पर, है ना। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेंशन घटता जाएगा, ठीक है, समझा ना इस्फाक? सबसे ऊपर नो टेंशन, मैदान साफ, ठीक है। अच्छा ठीक बात है। तो टेंशन कब हुआ? अब आइए बात कर रहे हैं। देखो यहां तो बात हो गया, यहां बात हो गया, यहां बात हो गया। अब मन में होगा सर इस दोनों के बीच में कहीं हो, तब ये तो बात नहीं हुआ, है ना। अच्छा अगर यहां बात करें तो यहां और यहां तो एक ही बात है, इधर कहें या इधर, दोनों एक बात है। तो कहां बात नहीं हुई? बीच में। इसके इसके बीच बात करें या इसके इसके बीच या इसके इसके बीच, तो एक ही बात है ना। तो इसलिए एट एनी पॉइंट, यह जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो यहां पर मान लेते हैं यह कोई पॉइंट यहां पर है, फिगर इसका हम यहां बना रहे हैं, यहां पर यह कोई भी पॉइंट है, इसको सी मान लिया, ठीक है। ये एंगल थीटा है, सेंटर यहां पर ओ है। तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे mg, mg इधर लगेगा। अब बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर? सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर जाकर के लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। और ये पॉइंट सी है इसलिए इसको दे देते हैं vc, इस पॉइंट को दे दिया vc। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो mvc स्क्वायर अपॉन r, और ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। कोई दिक्कत इसमें? ये थीटा तो ये भी थीटा। कौन सा एंगल है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। mg इधर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर। अब mg का कंपोनेंट लेना है, mg का कंपोनेंट लेना है। तो mg का कंपोनेंट इधर कितना होगा? थीटा के तरफ mg cos थीटा, और इधर की बात करें तो mg, बोलो कोई तकलीफ इसमें? और यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं कि टीसी है। कोई दिक्कत इसमें? तो इसी डायग्राम का काम है। अब इस डायग्राम को हम हटा देते हैं, नहीं तो यहाँ पर कहीं कोलाइड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिर एक बार देख लो, mg है इधर, mg का कंपोनेंट इधर mg cos थीटा हो गया, और इधर mg का कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया। टेंशन यहाँ पर टीसी है, mg इधर है, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर लगता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर टीसी कितने के बराबर होगा? टेंशन एट पॉइंट सी, टीसी यहाँ पर हमें चाहिए, तो कितने के बराबर होगा जरा बताओ तो। अब टीसी हाँ mvc स्क्वायर अपॉन प्लस mg cos थीटा। तो यही जो टेंशन होता है ना, ये किसी भी पॉइंट पर होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये टेंशन आपका किसी भी पॉइंट पर हुआ। ये टेंशन कहां पर हुआ? किसी भी पॉइंट पर हुआ। अब जैसे बोलो कि किसी पॉइंट पर कैसे हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस कैसे हुआ, इसके लिए आप थीटा को डिफरेंट डिफरेंट रखते जाओ, ये इसके ऊपर का सारा टेंशन आपको मिल जाएगा। जैसे थीटा को रख दो 0, cos 0, cos 0, तो यहां कितना आ जाएगा टेंशन? देखो तो mv स्क्वायर अपॉन r प्लस थीटा। जैसे 0 रख दोगे, थीटा 0 रख दिए तो पॉइंट कहां चला आया? थीटा जैसे 0 रख दिए तो पॉइंट चला आया नीचे। पॉइंट कहां चला आया? सबसे नीचे आ गया। ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, निकाले थे हम लोग। फिर आप कर लो थीटा को 90, ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो थीटा कर लो 90, थीटा 90 का मतलब पॉइंट कहां चला आएगा? यहां पर आया। तो थीटा 90 लगा दो तो cos 90 0। फिर टेंशन देख लीजिए, mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है?
अब फिर थीटा मान लो चले जाओ ऊपर यहाँ पे, तो थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो जाए, तो थीटा हो गया 180 अगर, तो पॉइंट कहाँ चला गया, सबसे ऊपर चला गया। पॉइंट कहाँ चला गया, सबसे ऊपर चला गया। कोई दिक्कत इसमें? तो cos 180 कितना हो गया, तो mv² माइनस mg आ गया। देख लीजिए टेंशन, यहां पर mv² माइनस mg। यहां पर vc भी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यहां अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। तो टेंशन आपके पास mv² माइनस mg, तो ये कम से कम आपका टेंशन हुआ। तो क्या देखे, इसमें सारा केस शामिल है कि नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है कि नहीं, बोलो बात समझ में आया या नहीं, ठीक है। और इसको भी लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, फिर हम अगले केस में बात कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, टाइप 2, वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ वर्टिकल मोशन। वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के डिफरेंट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है वह डिफरेंट होता है। जैसे मान लो सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल को अगर हम इस तरह से नीचे अगर हम 40 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दे दें, मान लो नीचे के पॉइंट पर 40 मीटर पर सेकंड से इसको ऐसे ऊपर की तरफ हम इस तरह से मोशन कराएं, तो नीचे अगर 40 मीटर पर सेकंड है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है, और सबसे ऊपर सबसे कम होगा। हालांकि यहाँ पर जीरो वाली बात ऊपर में नहीं होगी। क्या जीरो वाली बात होगी ऊपर? जीरो वाली बात नहीं होगी, इसलिए कि यहाँ पर स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है। क्या है ये? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। वर्टिकल मोशन में तो प्रोजेक्ट करने वाली बात होती थी ना, वर्टिकल मोशन में प्रोजेक्ट करने वाली बात होती थी, इस वजह से टॉप पर जाकर के जीरो हो जाता था। लेकिन यहाँ तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए जीरो होने वाली बात नहीं होगी। तो देखिए जैसे किसी भी पार्टिकल को मान लो अगर नीचे कोई भी हम वेलोसिटी देते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी इसका घटता जाएगा। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ये va है, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है मान लेते हैं कि vc है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? va है, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ये आपका vc है, ठीक है। अब ये तो पता है कि vc कम होगा इससे। अब इसमें जो है एनर्जी कंजर्वेशन का एप्लीकेशन होगा, इस चीज को आप समझिए। तो देखो इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का r है, ये रेडियस r है, नेचुरली यहां भी r ही होगा, रेडियस तो फिक्स होगा, और ये एंगल आपका थीटा है। अब ये बताइए अगर ये r है और ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये r है और ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? r cos थीटा होगा। और इसकी बात करें तो r sin थीटा होगा। हालांकि r sin थीटा का हमें काम यहाँ पर नहीं है, r sin थीटा का काम नहीं है, हमको r cos थीटा का काम है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये लिखा गया है आपको r cos थीटा। ये क्या होगा? r cos थीटा। और यहाँ पर ये टोटल r है, और ये कितना हो गया? r cos थीटा हो गया, ठीक है। तो ये r cos थीटा हो गया और ये टोटल r है। तो ये बता सकते हो कितना होगा? ये वाला पार्ट r में r cos थीटा को घटा लेंगे, r में r cos थीटा को घटा लेंगे, यही पार्ट है। देखिए ये और ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो r में r cos थीटा को घटा लिया गया, तो ये वाला पोर्शन हमें मिल गया। ये बात समझ में आया? फिर देख लीजिए, ये रेडियस r है, ये भी आपका r है, ये r है, ये भी r है। ये अगर थीटा है तो r का कंपोनेंट लेना चाह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? r cos थीटा होगा, ये कंपोनेंट r cos थीटा होगा, ये r cos थीटा ये लिया गया, ये टोटल r है, और हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे? r में r cos थीटा को घटा लेंगे ना, तो r में r cos थीटा को यहाँ पर जो है सो घटा दिया, तो ये वाला पोर्शन मिला। अब यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी पार्टिकल जब a से अगर c तक जाता है, तो a आपका लोएस्ट पॉइंट है, a पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? a लोएस्ट पॉइंट है, a पर कौन कौन सी एनर्जी होगी बताइए? a पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? a पर जो है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि लोएस्ट पॉइंट को ग्राउंड कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? लोएस्ट पॉइंट को ही क्या कंसीडर किया जाता है?
ग्राउंड कंसीडर किया जाता है, इसलिए लोएस्ट पॉइंट पर सिर्फ काइनेटिक होगा, पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पर सिर्फ काइनेटिक होगा। अब ये बताइए पॉइंट सी पे, यहां पर सी पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? सी पर दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। सी पर दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। क्योंकि ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पर काइनेटिक भी होगा, पोटेंशियल भी होगा। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का एप्लीकेशन। तो आइए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ लगाना है, किस किस पॉइंट पर लगाना है, बोलते चलिए। एट पॉइंट ए एंड सी, ए और एक तरफ यहाँ पर ए दिया, दूसरे तरफ सी। अब ए पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? ए पर, सी पर काइनेटिक और पोटेंशियल, और ए पर सिर्फ काइनेटिक। अब यहां देखो ए पर जो है काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम बी ए स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। और सी पर काइनेटिक कितना बोलते चलिए? हाफ एम बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब पोटेंशियल की बात, पोटेंशियल एम जी, पोटेंशियल कितना? एम जी एच। और हाइट क्या लेंगे? ए से सी तक बॉडी गया है, ए से सी तक बॉडी गया, हाइट क्या लेंगे? हाइट जो लेंगे ये लेंगे ना, तिरछा तिरछी नहीं ना। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, बात समझा कि नहीं? हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। मान लो 50 मार्क्स से तुम्हारा हाइट कितना है, तो पूरा जब, हाँ कितना है, जो भी है 6 फीट है, ठीक है। तो ये जब पूरा खड़ा रहते हो तब ना, ऐसा तो नहीं कहोगे कि मेरे हाइट का क्या लिए हैं, बैठ गए तो 3 फीट, सो गए तो 1.5 फीट, ऐसे करके रहेंगे तब जा करके होगा 6 फीट, ऐसा तो नहीं है ना। तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, तिरछा तिरछी वाला हाइट नहीं लिया जाता, ऐसे ऐसे वाला हाइट नहीं लिया जाता है। ये वाला हाइट, ये हाइट कितना है, इसको नीचे लिख देते हैं, एम हाफ एम बी सी स्क्वायर हुआ प्लस एम जी आर माइनस, बोलो कोई तकलीफ इसमें? तो अब इसमें कुछ कटने वाली बात है, एम हटा देते हैं। अब उसके बाद ऐसा करते हैं कि 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलो तो क्या हो जाएगा? बी ए स्क्वायर, हाँ बी सी स्क्वायर 2g, आर कॉमन कर लें, आर कॉमन कर लें तो 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो कोई तकलीफ इसमें? तो ये भी ए स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, तो यह फॉर्मूला हुआ। अब आपको जो निकालना है, जैसे मान लो कि अगर हमको भी ए का वैल्यू पता है और भी सी ही निकालना है, तो भी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी ए स्क्वायर माइनस 2g आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये ना जी। भी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो भी ए स्क्वायर माइनस 2g आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी सी स्क्वायर हुआ, लेकिन अगर भी सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा, यही ना होगा। तो भी ए स्क्वायर माइनस 2g आर 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये रूट आ गया, और यही इसका मेन फॉर्मूला हो गया। ये भी सी हम लोगों का निकला, क्या निकला? ये क्या निकला? क्या निकला? हाँ भी सी, ऐसा नहीं वाइस चांसलर, है ना। वेलोसिटी एट पॉइंट सी। और यह जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये कैसा केस है? सुप्रीम कोर्ट का केस है। एक बार इसको हम ऊपर लिख देते हैं, भी सी कितना निकला देखो, रूट अंडर भी ए स्क्वायर माइनस 2g आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये सुप्रीम कोर्ट का केस क्यों बोल रहे हैं? थीटा को आप चेंज करते जाइए, थीटा को चेंज करते जाइए, वेलोसिटी आपको फिर डिफरेंट पॉइंट पर मिलता जाएगा, है ना। ये तो किसी भी पॉइंट पर हुआ, जैसे कोई भी एंगल अगर हम ले लिया तो ये उसके लिए हुआ, कोई भी एंगल जब लिए तो उसके लिए हुआ 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना। अच्छा अब अगर हम ये कहें, यहां तो आपको पता ही है, हमको यहां निकालना है, तो थीटा कितना ले लेंगे जरा बताओ तो?
तो अगर थीटा 90 ले लिया, जरा बताओ, देखो यहां अगर थीटा 90 हो गया, जरा VC स्क्वायर, VC का वैल्यू बता दो कितना हो गया। हाँ माइनस, पहले तो cos 90 तो -2GR हो गया, यही ना हो गया, यहां निकल गया ना VC। अब उसके बाद अगर VC निकालना है यहां पे तो क्या करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 180 कर देंगे, है ना, तो 180 कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा। तो बताओ तो cos 180 कितना हो गया, कितना हो गया, cos 180 -1, तो 1 माइनस -1 +2, 2 गुना 2 4, तो -4GR हो गया। तो अगर थीटा 180 अगर हम ले लें तो देख लीजिए VC कितना हो गया, VC साहब कितना हो गया, देख लीजिए VA स्क्वायर -2GR, 1 माइनस -1 मतलब 2 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका VA स्क्वायर -4GR, ये VC निकला। तब ये सुप्रीम कोर्ट का कैसे केस हुआ, ये बात भी समझ में आ गया कि नहीं। और ध्यान ये रखना है कि इसमें मिस्टेक होता है। क्या मिस्टेक होता है, तो एक्चुअली आप लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि हर जगह वेलोसिटी समान मान लेते हैं, तो मानने से फिजिक्स नहीं चलता, कि जो होता है उसको देखना होगा। मान लो वेलोसिटी आपको नीचे दिया हुआ है और पूछता है टेंशन यहाँ पे, तो वेलोसिटी पहले यहाँ का निकालना होगा। मान लो वेलोसिटी नीचे दे दिया, पूछा टेंशन ऊपर, तो वेलोसिटी यहाँ का निकालना होगा। ऐसा नहीं कि नीचे जो है वही वेलोसिटी ऊपर मान लेंगे, यही गलती होती है कि नीचे जो वेलोसिटी दिया हुआ वही ऊपर मान के निकाल लिए, है ना, या नीचे जो दिया हुआ वही वेलोसिटी हम यहाँ मान लिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। हर एक जगह पर वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है जिससे आपको बचना है। और मन में होता है कि इतना बढ़िया तो मेहनत से हम निकाले हैं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी वही मान ली ना जो नीचे था, तो नीचे का काम आपको सिर्फ नीचे के टेंशन में करेगा। यहाँ पर टेंशन निकालना है मान लो बीच वाले पॉइंट पे, तो फिर वहां का वेलोसिटी निकालना होगा। टॉप पे निकालना है टेंशन, तो टॉप पर जो वेलोसिटी है वो आपको निकालना होगा। ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, इससे बचना है, ठीक है। और कैसे निकालना है, तो ये तरीका बता ही दिए। वेलोसिटी किस तरह से निकाला जाता है, पहले तो ये वेलोसिटी के लिए भी क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है, टॉप पे पूछ रहा है, तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी को निकाल लेंगे। और दूसरा इसका एप्लीकेशन दूसरे क्वेश्चन में भी है, टेंशन निकालना है तो उसमें भी है। आई बात समझ में, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, शेष हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइप पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, मैं हूं RK सर। और आज का कैसा क्लास लगा आप बताएंगे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करें। थैंक यू।